एवरीवन एंड आज हमारा ये दूसरा दिन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम लोग जेई मेंस 2024 को टारगेट किए हुए हैं। द वन शॉट वीडियो काइंड ऑफ थिंग है, लाइक कि हम जल्द जितना जल्दी सिलेबस कवर कर लें। एक चैप्टर को 1 या 2 दिन दिया जाता है, राइट। एंड द इम्पोर्टेंट बातें लाइक कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है, एंड देन उसके बाद हमारा क्या क्या क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड जो भी बातें पूछी है वो सारी चीजों को यहाँ पे discuss। ठीक है, हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि हमारा पहला बातें क्या है। कल तक जो लास्ट क्लास तक हमने काम करा था ना, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन तक देखे थे चीजें कि उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी हम देखे थे कुछ हद तक। एंड आज जो है सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे स्क्वायर रूट हम किसी नंबर का लेते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 या स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से पता है क्या होगा। 4 का 2 हो जाएगा, 16 का 4 एंड 36 का 6। बट यही अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ हो, मान लो कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, एंड उसको बोला जा रहा है कि उसका स्क्वायर रूट फॉर्म फाइंड करो, द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट स्क्वायर रूट, ये बातें। तो हम पहले फटाफट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, छोटा सा कोई सा भी कॉम्प्लेक्स। जनरल फॉर्म का बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई, कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट ए प्लस आयोटा बी और कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करके बोला जाए। प्लस आयोटा बी, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सच दैट अगर ऐसा कुछ बातें हैं तो हमें इसी का क्या गेट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस ए प्लस आयोटा बी, हमें यही फाइंड करना है। तो वी कैन कंसीडर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज नथिंग बट एक्स प्लस आयोटा वाई। एंड एक्स प्लस आयोटा वाई जो है कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कोई एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई का एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स। देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, जहाँ पे कि एक्स एंड वाई क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। नाउ अब देखो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स एंड वाई, हमने एक्स एंड वाई एज्यूम करा है, हमें फाइंड क्या करना है। हमें ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी फाइंड। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी किस फॉर्म में आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आएगा। तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप कि ये सारा वीडियोस जो है ना अच्छे से दिख रहा होगा, नेटवर्क इश्यूज वगैरह नहीं है किसी को। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा भी जो है ए क्या है, इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई के। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर करते ही यू विल गेट ए प्लस आई वाई आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट जहां तक से तुम कर पाओ वहां पे मैं छोड़ दूंगा, राइट। इससे मैं, हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा। बट जो जो आइडियाज है यहाँ पे सॉल्व करने का वो बातें मैं बता देता हूँ। ए प्लस आयोटा बी इसका क्या है, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड राइट हैंड साइड अगर स्क्वायर करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब आयोटा स्क्वायर करोगे दैट विल गिव यू माइनस, ये हो गया एक टर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आयोटा एक्स वाई और 2 एक्स वाई टाइम्स, दोनों में से कुछ भी बात लिख सकते हो। अभी ध्यान से देखो, हम अगर कंपेयर करें, we're going to compare both the side will get a equal to x square plus y square, or we can write x square, sorry, x square minus y square equal to a।
रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा एंड 2 टाइम्स xy इक्वल टू। हम इस दोनों को सॉल्व करके, है ना, ये दोनों बातें जो है इसको सॉल्व करके तुम्हें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो जब तुम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, करके ट्राई करना, करना क्या है, कहीं से भी इसमें जो 2x y है इसमें से आ तो वैल्यू या इधर y का वैल्यू फाइंड करके हमें पहले वाले इक्वेशन में पुट करना है। मान लो अगर हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन जो है इक्वेशन 2, तो दूसरे में से x या तो y का वैल्यू फाइंड करके क्या करना है, सेकेंड फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है, देन वहां से तुम्हें तो x या तो y का वैल्यू आ जाएगा, देन अगेन पुट दैट x और y वैल्यू हियर, यू विल गेट द y का वैल्यू। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यू विल गेट x का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। देन सिमिलरली यहीं से y का वैल्यू देगा तुम्हें इन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल डिवाइडेड बाय, ये हमारा क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू होल स्क्वायर भी है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पूरे पे स्क्वायर भी आएगा, पूरे पे स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग। ठीक है, अभी तुम ध्यान से देखो एक छोटा सा बात, अगर हम एज्यूम कर ले कि हमारा ए प्लस आयोटा बी अगर जेड हुआ करता था, वी कैन सी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब ये मॉड जेड गिवन। अगर हमारा जेड जो है हमने ए प्लस आई बी एज्यूम किया है, मॉड जेड जो है ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, नाउ यू कैन सी, अगर हम लोग फिर से एक वर्ड लिखें इसी सेम बात को, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आई बी, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कह देगा प्लस माइनस साइन के साथ। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मॉड जेड, तो यू कैन राइट मॉड जेड स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए होल डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली प्लस आयोटा टाइम्स बाकी का बचा हुआ चीज, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए डिवाइडेड। यही हमारा क्या है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो ये बात है, ठीक है। लेकिन इसमें भी चीजें डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा भाई, कि जब हमारा बी ग्रेटर देन जीरो होगा उसके लिए दिस वन, जब बी ग्रेटर देन जीरो होगा उसके लिए दिस वन, जब बी लेस देन जीरो होगा उसके लिए माइनस साइन आ जाए। दिस इज फॉर बी ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो के लिए ये बात है, बी लेस देन जीरो के लिए नेगेशन ऑफ दिस, इसी का कॉन्जुगेट ए प्लस आई बी इक्वल टू प्लस माइनस सेम थिंग विथ माइनस साइन ऑफ आयोटा, माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये सेम बातें हैं, बट क्या है, सिर्फ प्लस है दूसरा माइनस है, एंड वाई इट इज, फर्स्ट वाला जो है वो उसका बी ग्रेटर देन जीरो है, सेकेंड वाले का बी लेस। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ आई, जैसे कि हमने रूट -1 को आई माना है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ आई, स्क्वायर रूट ऑफ आई
स्क्वायर रूट ऑफ आई फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे 0 प्लस आयोटा वो बात, स्क्वायर रूट ऑफ आई फाइंड करने के लिए 0 प्लस आयोटा। देन अगर देखो तो यहाँ तक हो गया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ। किसी ने पूछ दिया कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ आई का वैल्यू क्या होगा, नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस आयोटा। मतलब हमारा ए का वैल्यू कितना है, 0 है, आयोटा का वैल्यू, सॉरी बी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो मॉड जेड क्या आ जाएगा, अगर हम जेड को आई बोल रहे हैं, मॉड जेड विल गिव यू 1। और ए क्या है, 0 है, ये हमारा 1 है, तो हमारा जो वैल्यू हुआ करता था स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड दैट इज +1 प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय, देन प्लस साइन के साथ में हमारा बी कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना, बी पॉजिटिव है, 1 है, तो सिर्फ प्लस सिंबल वाला आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ से मॉड जेड माइनस ए, और ए की जगह पे कितना है, 0 डिवाइडेड बाई 2। नाउ यू कैन सी जो हमारा ये वैल्यूज आ रहा है इसको याद रख लो कि रूट आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इज नथिंग बट प्लस माइनस √1 जो है 1 देगा यहाँ पे, इसके साथ में एक आयोटा भी मल्टीप्लीकेशन में रहता है, फिर से √1 जो है 1 ही दे रहा, 1 इंटू आयोटा, सो प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सा बात है, इसको भी रख सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इज नथिंग बट 1 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई अगर हो जाए, है ना, तो अभी अभी हमने बोला कि बी अगर नेगेटिव हो जाए, बी अगर लेस देन 0 हो जाए, ये जो आयोटा से पहले वाला सिंबल है वो बदले। अगर हम दूसरा बात करें, भाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई करो, ये भी +-1 माइनस आई, तो ये बात भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ऐसा ऐसा किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, यू कैन डू द स्क्वायर रूट। ठीक है, यू कैन डू द स्क्वायर रूट, जस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी इज नथिंग बट, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज नथिंग बट प्लस माइनस ओवर मॉड जेड प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा ओवर मॉड जेड माइनस ए डिवाइडेड, दिस इज 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स सी आगे वाला बात क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हम करेंगे अभी थोड़ी देर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बात है, मान लो हमारे पास एक्स, ने कुछ चीजें डिस्कस भी करा था इसका, मान लो ये हमारा एक्स है, और या तो रियल पार्ट ऑफ एक्स, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट है जो कि हमारा ए कॉमा बी है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म, पहला बात जो आता है, सबसे फर्स्ट बात जो आता है इसमें, वो आता है कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज, सबसे पहले तो देखो, अगर हमारे पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट अगर है, मान लो हमारे पास सेट ए प्लस आयोटा बाई है, आयोटा बी है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए कॉमा बी, जो भी पॉइंट है वो कॉमा बी हो जाएगा। इमेजिनरी वाला पार्ट जो है हमारा वाई एक्सिस होता है, रियल वाला पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस, वाई की जगह पे तुम यहाँ पे इमेजिनरी, ये बातें भी कह सकते हो, और ये एक्स की जगह पे रियल, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कोई सा भी ऑफ बी पॉइंट, मतलब जेड अगर हमारा एक्स ए प्लस आयोटा बी है, तो पी ऑफ ए कॉमा बी इज द पॉइंट, द कार्टेशियन फॉर्म, जब जबकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट, ठीक है, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो वाई। यहाँ से सेम चीजें अगर तुम करोगे, बातें हमने करा है, अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या होता है, हमारा मॉड जेड होता है। सिमिलरली यहीं पे अगर हम बातें किया जाए थीटा का, थीटा का अगर बातें कर लिया जाए,
तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला लेंथ कितना है, बी है, ये वाला कितना है, ए है, और अगर ये थीटा है, वी कैन डायरेक्टली से कि tan थीटा इक्वल टू बी बाई थीटा विल बी tan इनवर्स। छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें याद रखना। नेक्स्ट बात है पोलर प्रेजेंटेशन। पोलर में क्या बातें हैं, मैंने जैसा पहले भी बताया कि पोलर में क्या होता है कि जो ये थीटा है, अगर यहाँ से हम बात करें, और ये हमने क्या बोला है, ये मॉड जेड, या तो आर ले लो, इसकी बात कर रहे हैं तो इसको आर ले लेते हैं। हमने बोला था कि जब तुम साइन थीटा फाइंड करोगे तो विल गेट बी बाई आर, कॉस थीटा फाइंड करोगे बी बाई आर, और वहां से हमें क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू। ए कॉमा बी है तो ए जो है हमें देगा, कितना देगा, आर कॉस थीटा, और बी जो है वो देगा साइन आर साइन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, बहुत आसान सा बात है। यहाँ पे तुम ये डाल सकते हो कि थीटा जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है, यू कैन राइट थीटा इज प्रिंसिपल, थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू। सेम बात है, अगर हम जेड का बात करें जनरल फॉर्म में, यू कैन राइट आर टाइम्स कॉस 2n पाई प्लस थीटा। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। ये बातें हम कर सकते हैं जनरल फॉर्म में बातें लिखने। ठीक है, एक और छोटा सा बात कर सकते हो यहाँ पे कि कभी कभी कहीं कहीं तुम्हें दिख जाएगा, अगर तुम इस बात से परे नहीं हो तो कहीं कहीं पे तुम्हें दिख सकता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन इज नथिंग बट सिक्स थीटा। इसका मतलब भी समझ जाना कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा बात दिखा 6 थीटा। तो अगर इस हिसाब से चले, पहले वाले का देखें, आर टाइम्स 6 थीटा, तो ये भी हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम्हें कहीं मिल जाए ऐसा कुछ तो घबराना मत, ये ऐसी बातें किया कर रहा है। ठीक है, चलो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट। इसके बाद आता है यूलर्स, उससे पहले आता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सेम चीजें हैं, वेक्टर भी सेम टू सेम, वो जो ग्राफ दिख रहा था तुम्हें एक्चुअली वही बात है। और वेक्टर का बात करें, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, ए प्लस आयोटा बी है ना, अभी अभी दिख रहा है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था दैट इज नथिंग बट जेड इक्वल टू ए प्लस, और ए जो है हमारा रियल कंपोनेंट, बी जो है इमेजिनरी कंपोनेंट हमारा। अगर तुम ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर फाइंड करोगे, यू विल सी, यू विल गेट दैट ओपी वेक्टर, जो कि हमारा क्या था, ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो वो क्या देगा हमें, ए आई कैप प्लस बी सी, यही बातें देगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो अब अगर फाइंड करें यहाँ से ओपी, मॉड ओपी, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ यू वांट कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वी कैन राइट ओपी वेक्टर दैट इज टू ए आई का प्लस वेक्टर, जहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट सकते हो कि ये बातें जो है मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर है, दोनों चीजें एक। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ सेट जो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर
आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी दैट इज tan इनवर्स, जो जेड है उसको हम वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन राइट वन मोर थिंग हियर, और बात, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ओपी दैट इज tan इनवर्स बी बाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है लास्ट वन वो क्या है, यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स रिप्रेजेंटेशन। यूलर्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, मतलब हम लिखते कैसे हैं ये बातें तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो अगर हमारे पास z इक्वल प्लस आयोटा बी है, कैन राइट दिस वन एज, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस आयोटा बी को आर टाइम्स ई रेज टू द पावर आई, को भी कैन राइट आर टाइम्स ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, है ना। ये सेम जेड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, जो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन था, है ना, जो हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो अब एक काम करते हैं, ये दोनों जेड है और हमने बोला है कि जेड जो है वो आर टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बातें भी होता है। अगर इस दोनों को हम कंपेयर करें तो वी कैन से कि e रेज टू द पावर आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सिमिलरली अगर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट, e रेज टू द पावर माइनस आई थीटा टू cos of minus theta will give you cos theta, sin of minus theta will give you minus sin theta, माइनस आयोटा sin थीटा, ऐसा बातें आएगी। ठीक है, ये बातें ऐसा आएगा। अब इस दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मैं दो अलग अलग वैल्यू, लाइक अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट cos थीटा वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट sin थीटा। ठीक है, ये सारा बातें भी लिख सकते हो कि हमने रिप्रेजेंटेशन क्या किया, आर इक्वल आर टाइम्स ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे जो है आर क्या है, मॉड जेड है, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। राइट हियर r is equal to mod z and theta equal to argument of z, है ना। अब देखो ये दोनों बातें, ये जो दोनों चीजें आए, अगर हम इस दोनों को ऐड करते विल गेट, ऐड करते ही टू टाइम्स cos थीटा आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी सेम बात है, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा साइन थीटा, और माइनस ऑफ माइनस साइन टाइम्स आयोटा। आई होप कि यहाँ तक सबको बातें क्लियर है। तो एक बार लिख लो इसको, फिर हम लोग इरेज करेंगे एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस।
देखो इफ वी हैव, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता, 1 + 7i अपॉन -i होल स्क्वायर, और इसको इक्वल टू पूछा जा रहा था, और सम ऑप्शंस आर लाइक दिस। मान लो ऑप्शन ए जो है, cos 3 pi/4 plus iota sin 3 pi/4, and the option B is √2 cos pi/4 plus iota sin pi/4. Similarly, the option C is cos 3 pi/4 iota sin pi/. Last one, that is none of the ways. None of this. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने बोला है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स, अगर न्यूमरेटर में है वो बातें, अगर न्यूमरेटर में है तो हम पहले ट्राई करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर में भी है और स्क्वायर भी है, तो फर्स्ट वी नीड टू डू द स्क्वायर, उसके बाद उसको किस फॉर्म में लाना है, हमें पोलर फॉर्म में। तो फर्स्ट सिंप्लीफाई इट एंड देन ट्राई टू कन्वर्ट इट इन द पोलर फॉर्म। अगर नहीं होगा देन आई विल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल सी, हमें क्या दिया हुआ है, 1 + 7i। डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा भाई, 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस जो है प्लस में, आयोटा स्क्वायर विल गिव यू माइनस। और इफ यू वांट तो हम एक बार और इसको लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -2 × 2 4। ठीक है, और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, +7i डिवाइडेड बाई 4 - 1 - 4, तो फाइनली 1 + 7i 3 - 4i, ऐसा कुछ बात नहीं। ठीक है, नाउ वी नीड टू रेशनलाइज इट। हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 4i डिवाइडेड बाई 3 + 4i। We can see the denominator will become a minus b into a plus b. So a square minus b square. So 9, 16 and iota square will give you minus or minus, so +16. Numerator में 1 into 3, then 7 into 4, that is 28. Iota square will give you minus, so -28 plus. Then again 7 into 3, 21, 4 into 1, plus 5. तो फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर इसको, तो विल गेट 25 into -1 plus I divided by 25. Finally we are getting -1 plus I। तो जो हमारा दिया हुआ था चीजें वो क्या आ रहा है, -1। हम जेड एज्यूम कर ले, मान लो कि ये हमारा जेड है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट दिस I-1 को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में। नाउ
अब देखो i-1 तो -1 + i बोल सकते हो, तो -1 + i को अगर हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें याद होगा पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर तो हमारा होता था z = mod z cos थीटा प्लस आई साइन। और इफ यू रिमेम्बर कि यहाँ पे ये बातें होता था z = r टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जो r है ना वो हमारा मॉडुलस ऑफ z ही है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें पहले मॉड z फाइंड करना है। मॉड z इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, दैट इज √2। ठीक है, तो √2 तो पक्का ही पक्का आ रहा है, ये तो हमें दिख गया। और दूसरा बात है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर, कौन से क्वाड्रेंट में लाई, तो ये जो है लाई कर रहा है हमारा इन विच क्वाड्रेंट, -1 + 1, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में π/4, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर मार्क करना चाहें, सेकेंड क्वाड्रेंट में π/4 तो होगा नहीं, 3π/4 होगा क्या, 3π/4 होगा, बट √2 इज नॉट देयर। ठीक है, √2 इज नॉट देयर क्योंकि cos 3π/4 जो है 1/√2 देगा, √2 बाहर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट द आंसर। सो ऑप्शन, देखो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा मॉड जेड √2 आ गया, तो व्हाट वी कैन डू, जो हमारा मॉड जेड है हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम इस जेड को वी कैन राइट √2 × -1 + i डिवाइडेड बाई, सब बातें लिख सकते हैं। देन √2 -1/√2 प्लस 1/√2 टाइम्स i। अब cos थीटा निगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, तो वी कैन राइट √2 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये सॉल्व नहीं भी करना चाहते हो तब भी कोई आराम से, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी, अगेन टेल मी। चलो एक यूलर्स फॉर्म वाला बातें भी अपन कर लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, इफ -1 + -1 + √3i, ये जो है गिवन है r टाइम्स e रेज और आयोटा थीटा, ऐसा कुछ बातें। देन बोला जा रहा है देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे थोड़ा और चेंज किया जा सकता है, इसमें क्या किया जा सकता है, थोड़ा और चेंज ये किया जा सकता है, हो सकता है तुम्हारे पास ये बातें थोड़ा कंफ्यूज करनी ना, सबको आता है बट फिर भी एग्जामिनर का थोड़ा मन किया क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक ही जगह -√3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इक्वल टू r टाइम्स और आयोटा थीटा, थीटा इज इक्वल टू, एंड ऑप्शंस आर गिवन, द फर्स्ट ऑप्शन इज π/3 -π/3, ऑप्शन सी दैट इज 2π/3, एंड ऑप्शन बी दैट इज -2π/, है ना, ऐसा बातें दिया हुआ। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो जो ने थोड़ा सा बदलाव किया है ताकि तो जो ये जो बातें हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर
में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्लस √3 आयोटा, ये लिखना, या तो आयोटा √3 दोनों में से लिख सकते हैं, इक्वल टू आर इंटू रेज टू द पावर आई। अब जो राइट हैंड साइड में बातें दिया हुआ है ना, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स यूलर्स फॉर्म में है बेसिकली। सो व्हाट वी नीड टू डू, मैं फिर से एक बार और इसको लिखना है, एंड इंस्टेड ऑफ this r into e raised to power eta theta, we can write r into cos theta plus I sin. Now we can compare these two, but हमारे पास r अभी भी नहीं है, तो r क्या है, मॉड z, हमें मॉडुलस z अगर इसका फाइंड करोगे तो यू विल सी √(-1) का होल स्क्वायर √3 प्लस 4 डिवाइड करना है 2 से, इक्वल टू r cos theta plus I sin theta. Now you can see 2 into -1/2 plus √3/2 iota equal to r times cos theta plus I sin theta. Now you can see यहाँ से हमारा r वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, इट इज -1/2, r इज 2। तो r का तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें क्या cos थीटा जो है ये -1/2 है, sin थीटा जो है ये √3। अब देखो करना कुछ नहीं है, करना हमें ये है, इससे हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो फिर से cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव। तो cos थीटा नेगेटिव एंड sin थीटा पॉजिटिव, इन विच क्वाड्रेंट, अगेन इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से ज्यादा होगा एंगल, पाई से कम गया, दूसरा भी गया 2π/3, यही आंसर, -2π/3 तो हो गई। ठीक है, तो तुम ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व किए थोड़ा सोच करके, मैं तो अभी ये करके दिखाया बिकॉज यू डोंट नो नाउ। कुछ बच्चे जान भी रहे होंगे, पता भी होगा, कुछ लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, -1 सारी बातें मन में कर लेते एंड सीधा क्या बता सकते थे, है ना। अगर देखो किसी को सॉल्व नहीं करना है तो वैसे भी दिख रहा है -1 एंड √, तो ये निगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही थी, 2π/3 बिना सॉल्व किए मार्क कर सकते, बिना सॉल्व किए क्या कर सकते थे, इसको मार्क कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह काम आएगा तुम्हें, बहुत बार देगा भी। लॉगरिथम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है वो समझ। मान लो तो हमारे पास कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा, लेट्स से कि सम x प्लस आई का वाई, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पास जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एंड दूसरा बात है, अगर हम लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई, हमें बेसिकली लॉग जेड ही फाइंड करना है, ताकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, एंड दैट इज नथिंग बट ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, राइट, दैट इज बट ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है। जेड जो है एक्स प्लस आई वाई है, एंड हमें इसका ही लॉग फाइंड करना है, और हमने बोला कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, दैट इज ए प्लस आई। क्या करना है हमें, अब हमें ये फाइंड करना है कि भाई प्लस आई भी लॉगरिदम कैसे फाइंड, हमें अच्छे से पता है ये बातें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई सा भी है उसको वी कैन राइट cos थीटा प्लस आई sin थीटा,
या तो यूलर्स फॉर्म में वी कैन राइट आर इंटू ई रेज टू द पावर आई टी। देखो, नेक्स्ट बातें हैं इसके बाद। अगर ऐसा कुछ है तो देन इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन। हम इस दोनों बातों को लॉग के अंदर रखेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स का आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आ जाएगा। देन वी कैन राइट दिस ऑल्सो आर इनटू पावर आई। ठीक है, क्लियरली एक्स आर जो ये बते थीटा ये तो पता है। लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई को वी कैन राइट आर ई रेज टू द पावर आई थीटा। नाउ these two are in the multiplication r and e raised to the power I थीटा। अच्छे से पता है log a plus log of a into b is nothing but log a plus log। सेम बातें यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। बेस एंड ये दोनों चीजें सेम है तो गिव यू log base a raised to the power x will give you x। y it is x times log a base a हो जाएगा और इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो e रेज टू द पावर आई थीटा जो ये पावर में था तो ये देगा हमें log r प्लस आई। नेक्स्ट log x प्लस आई वाई इज नथिंग बट log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस। तो ये थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया tan इनवर्स। वन मोर थिंग इज देयर दैट इज instead of r there is square root of x square plus y square। है ना, अब ध्यान से देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या मॉड छेद है। नाउ वी कैन राइट log of x plus i y है nothing but log z। so log z is log of mod z plus i times amplitude of z या तो आर्गुमेंट ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z इसलिए क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ z इज नथिंग बट इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना। माइनस पाई से पाई की इफ यू वांट यू कैन एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है ये माइनस पाई से लेकर पाई करता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबको। तो इसी तरीके से कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन भी करा था अगर तुम्हें याद आई रेज टू द पावर आई हमने वहां पे ये बात लॉग आई का वैल्यू जो है प्लस ऑफ आई एम्पलीट्यूड ऑफ दैट आई। तो एम्पलीट्यूड ऑफ आई कितना था पाई बाई 2। लॉग मॉड जेड मतलब मॉड आई क्या हो जाएगा +1। तो फास्ट फास्ट आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में। क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, बहुत आसान भी नहीं है बहुत मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आई टाइम्स लॉग ऑफ एक्स माइनस आई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आई इज
Now the option A is 5 plus 2 times tan inverse x. Option B is 5 minus 2 times tan inverse x. Then option C is minus 5 plus 2 times tan inverse. Then option D is minus pi minus 2 times. ठीक है। अच्छा, अभी ये जो भी बातें दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, इसको हाउ वी आर गोइंग टू सी। देखो बाहर वाला जो आयोटा है ना, ये कंफ्यूज होने की ना, ये क्या दिया है, कंफ्यूज होने की। इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर, मान लो अपन एक काम करते हैं, वी कैन कंसीडर दिस गिवन थिंग एज सेड। जो भी बातें यहाँ पे गिवन है हम इसको जेड मान, है ना। तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सिंप्लीफाई द इनसाइड वैल्यू। बाहर वाले आई से हमें बहुत ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, नहीं। तो अगर हमें लॉग ऑफ ये पूरा बातें फाइंड हो, तो तुम आयोटा को हटा दो, चाहो तो वहीं पे रखो। अगर हम आई यहाँ पे रखते हैं तो लॉग ऑफ एक्स माइनस आई, डिवीजन में तो लॉग ए बाई बी मतलब आते हैं तो नेगेटिव, एस ऑफ लॉग एक्स प्लस आई। नाउ आयोटा टाइम्स जो इन साइड जो दिख रहा है तुम्हें, अंदर में जो दिख रहा है लॉग ऑफ एक्स, सॉरी एक्स माइनस आई एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। तो या तो और तरीका है इसका, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वी कैन अप्लाई वन मोड। क्योंकि देखो हमें बेसिकली लॉग का सिंगल फॉर्म चाहिए यहाँ पे। अगर हम चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, ये थोड़ा, है ना, लेंदी हो सकता है। लॉग मॉड जेड अगर होगा तो ये दो, क्या मुश्किल आ सकता है यहाँ पे। हाँ कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी बातें आराम से। या यस वी कैन डू, ये भी चीजें किया जा सकता है, ये भी चीजें किया जा सकता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो दो बातें, मैं अगर अच्छे से याद हो तो हमने अभी अभी क्या बोला, लॉग ऑफ सब जेड अगर है वो क्या देता है हमें, लॉग मॉड जेड प्लस, प्लस क्या बात ही दे रहा था, आयोटा टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थोड़ा सा मुश्किल तो आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि दो दो अलग अलग बातें होगा। चलो लेट्स सी, दोनों को एक साथ, that would be अलग करने से अच्छा है कि दोनों को एक साथ ही कर देते हैं, एंड बेटर टू रेशनलाइज किया जा सकता है बहुत आसानी से। एक्स माइनस आई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आई मल्टीप्लाइड एक्स माइनस आई डिवाइड माइनस आई, ये बातें हम ना, अगर रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है, एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। सी वन मोर स्टेप, लॉग इसको अगर स्क्वायर करोगे तो इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर विल गिव यू माइनस माइनस ऑफ टू एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस।
अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा पूरा का पूरा जेड है। ये जो है हमारा पूरा का पूरा जेड है। ठीक है? तो अब अगर लॉग जेड का बात करें, लॉग जेड इज नथिंग बट लॉग मॉड जेड। तो आयोटा टाइम्स लॉग मॉड जेड का स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, और या तो रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, राइट। लॉग ऑफ mod z is nothing but a square root of log of square root of real part is x square minus 1 divided by x square plus 1 इसका plus imaginary part that is 2x and divided by square plus 1 इसका whole square। ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स tan inverse, why tan inverse, because we are finding amplitude, 2x divided by x square minus 1 है ना। अभी भी ये हमारा क्या है, जेड ही है जो हमारा चल रहा था वही। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करने का कोशिश करते हैं। फिर में बातें दिया हुआ है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अगर स्पेंड अगर एक्सपेंड करेंगे तो विल सी ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। और यहाँ से कितना दे रहा है, प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये न्यूमरेटर में जो बात आ रहा है वही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, चाहो तो इसको एक बार लिख सकते हैं हम लोग। log ऑफ x raised to the power 4 minus 2x square plus 2x 4x square will give you plus 2 times x square divided by x square plus 1 whole square plus I times tan inverse 2x upon x square minus 1। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ये फर्स्ट वाला जो टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, log 1। और log 1 कितना देता है, 0। आयोटा टाइम्स log 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स 2x by x square minus 1। Now you can see जो फाइनल आंसर आएगा, this one becomes 0, I into square that will give you minus 1 minus of tan inverse 2x upon x square minus 1। ये बात है ना, माइनस ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो है tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये किसी का फॉर्मूला है। ये 2 टाइम्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला, राइट इट नथिंग बट z इक्वल टू माइनस ऑफ टाइम्स tan इनवर्स x, माइनस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स x, और दिस माइनस ऑफ tan 2 टाइम्स इनवर्स x को वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 tan इनवर्स x। दोनों सेम बात है, या तो पाई माइनस tan इनवर्स, दिस इज पाई माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स। ये दोनों बातें क्या है, सेम। ठीक है,
Which option is the correct option? You have any doubts यहाँ तक? नेक्स्ट जो बात है डी मोबियस थ्योरम, ये होते हैं आसान सा बातें, तुम्हें बस याद रखना है। इसमें मैं प्रूफ नहीं करके बताऊंगा। बोला जा रहा है फैन इज अ रियल एनी रेशनल नंबर, एन इज एनी रेशनल नंबर देन cos थीटा cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, दोनों बातें बराबर। ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा इज नथिंग बट cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ये दूसरा बातें बोल रहा है कि z इक्वल टू cos थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2, सारे जो मल्टीप्लिकेशन में है ये इन मल्टी या मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो अंदर राइट इट, इसको इस फॉर्म में सकते हैं कि भाई देन z इक्वल टू cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स sin ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 up to theta n, where all the thetas are belongs to real number। सारा थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। क्या नाउ द थर्ड थिंग इज if z equal to r cos theta plus i sin and n is a positive integer, दोनों में डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर वाला बात है, देन उस केस में nth रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z raised to the power 1 by is nothing but क्या देगा ये? पता है z इक्वल टू कितना होता है? r थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर में जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई, आर के ऊपर तो nth रूट लगेगा ना, तो इट विल बी r raised to the power 1 by n into cos 2k pi cos of 2k pi plus theta plus iota sin 2, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगर nth रूट ऑफ z है मतलब z raised to the power 1 by n है तो वी कैन राइट इट मॉडुलस ऑफ z है उसका पावर 1 by n, तो r raised to the power 1 by n then into cos of 2k pi plus theta divided by n plus iota sin 2 plus c। ठीक है, अब इसी में देखो यहाँ पे k जो है k क्या होगा, ये भी याद रखना है तुम्हें, k क्या होगा होल, या तो ऐसा बात लिख सकते हो कि k इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन, k ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू, तो कुछ कुछ बातें जो है तुम्हें एकदम से याद नहीं पड़ेगा, लाइक ये तो z रेज टू द पावर 1 बाय n, अगर p बाय q हो जाता तो उस केस में क्या होता है? मान लो p बाय q वाला बात आ जाता है इसके, z जो है हमारा r cos थीटा प्लस आई sin, लेकिन p बाई क्यू और जहाँ की p और q इंटीजर है, ये तो उस केस में क्या हो जाएगा? छोटा सा बात और लिख देता हूँ, नोट कर लो इसको भी।
cos cos theta plus iota sin theta whole raised to the power p by q। देन इस केस में भी क्या हो जाएगा, 2 p प्लस p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन। सेम बातें हैं जो हमने पिछले बार किया है, अभी दोनों चीजें एक साथ अप्लाई। बाकी अगर आर होता तो आर रेज टू द पावर पी, जो है ग्रेटर देन जीरो बट लेस टू माइनस वन। तो ऐसा लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन 2 माइनस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी बेसिस पे, एंड देन विल सी कि क्या आंसर। मान लो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बातें बोल रहे हैं। ये हमारे पास जेड आर, ये जो है गिवन है, एंड इट्स नथिंग बट कॉस ऑफ आर अपॉन ए डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस आयोटा साइन ऑफ आर अपॉन ए डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इन हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल 1 to 1। तो यहाँ पे लिख वेयर आर इक्वल टू 0 1 2 3 नॉट 0 बेसिकली 1। पूछा क्या जा रहा है, अप टू एन वाला मैथ है, Z1 Z2 Z3 अप टू, वहाँ पे लिमिट जो है एन टेंस टू इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे दोनों बातें यूज हो गई, लिमिट वाला भी एक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या किया जा सकता है, क्या बातें किया जा सकता है। ये आई विल गिव यू द ऑप्शन, बोल रहे हैं बस अल्फा, हमने ए लिया अल्फा लिया है, इसको अल्फा की कर दो, आर अल्फा साइन आर। ऑप्शंस आर cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। देन ऑप्शन बी इज cos अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2। देन ऑप्शन सी इज e raised to the power iota alpha by 2। ऑप्शन डी इज क्यूब रूट ऑफ e raised to the power alpha। ठीक है, अब तुम्हें इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। डायरेक्ट अगर ऐसे सिर्फ देखोगे तो थोड़ा मुश्किल सा दिखेगा। जेड आर जो है हमें जनरल फॉर्म दे, तो ना यू कैन, व्हाट यू नीड टू डू इज, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है नहीं, तो आराम से तुम जेड वन फाइंड कर सकते हो सबसे पहले, मतलब आर की जो वन रखना है, कॉस
बाय एन स्क्वायर प्लस आई साइन अल्फा बाय एन स्क्वायर। जेड टू जो है वो क्या देगा, कॉस अल्फा बाय टू अल्फा हो जाएगा, राइट। टू अल्फा बाय एन स्क्वायर प्लस आयोटा साइन टू अल्फा बाय, ठीक है। जेड थ्री भी सेम बात है, cos 3 alpha by n square divided plus sin 3 alpha by n square. Similarly, Zn will give you cos n times alpha by n plus iota sin times n alpha by n square. ऐसा बातें, ये ऐसा बातें आएगा। अब हमें क्या करना है, जेड वन इंटू जेड टू सबको मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करें जेड वन जेड टू जेड, तो मल्टीप्लाई करने से पहले देखो हमें थीटा की जगह पे क्या बातें हैं। फर्स्ट वाले में अल्फा अपॉन एन स्क्वायर, सेकेंड वाले में अल्फा अपॉन टू अल्फा अपॉन एन स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज एन अल्फा अपॉन एन स्क्वायर, राइट। पढ़ाई तो कर ले भाई, हाँ, रिप्लाई के लिए परेशान है, अगर पढ़ने आए हो तो देख लो। बीच बीच में ऐसा अड़जक तो आता है ना कि मतलब अगर तुम स्टूडेंट है तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या बक रहे हैं क्या बोल रहे हैं। दुनिया में बहुत सारा डिस्टरबेंस तब तो ऐसा है, और जिंदगी में ये लोग कुछ नहीं करने वाला है, यू नो दैट। इन द होल लाइफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इसको इस चीज का ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा है। 2 मिनट के लिए ज्वाइन करोगे फिर भाग के जाओगे, क्योंकि आज का जनरेशन का तो ये चीजें हैं कि वो 20 सेकंड कहीं पे टिक नहीं पाता है ढंग से। अगर काम की चीजें हो रहा है तो पहले वो कर लेते हैं, बाद में बातचीत होता रहता है। ना देखो क्या होता है, क्या मेरा रिदम बीच में टूट जाता है फिर तुम भी सुनते हो, बाकी बातें हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। अगर तुम्हारी ये हरकतें हैं ऐसी चीजें हैं तो बहुत मुश्किल है ना चीजें आगे। तो ये बच्चा कंटिन्यूअसली मैसेज किए जा रहा है, रिप्लाई तो करो, हाय हाय रिप्लाई तो कीजिए। तो उसको रिप्लाई ज्यादा मतलब है। यू हैव एनी क्वेश्चंस देन इट्स ओके। मैं यहाँ पढ़ाना छोड़ के तुम्हारा हाय हेलो करता रहूंगा तो बहुत मुश्किल है ना, सिलेबस ही कंप्लीट ना हो। कहाँ थे हम लोग, हमने जेड वन जेड टू जेड थ्री सारी बातें फाइंड कर लिया, हमें क्या करना है इस सब का, इस सब का मल्टीप्लिकेशन अगर तुम डायरेक्ट करना चाहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं रहेगा। और मुश्किल नहीं रहेगा, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया है हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सब को यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन उसके बाद जैसे पोलर फॉर्म में चेंज करो, यू विल सी e रेज टू आयोटा थीटा इनटू e रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस टू e रेज टू पावर आयोटा थीटा थ्री, तो सबका पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बेस सबका सेम है, राइट अगेन सारे थीटा को एक साथ। इट्स बेटर कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है हम उसको यूज करें। हमें चाहिए क्या, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। देखो फटाफट यहाँ से निकल लिया, मिनट में चला गया। आई नो कि वो 1-2 मिनट से ज्यादा रुकने वाला बच्चा नहीं है, क्योंकि जो रुकने वाला बच्चा है उसको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे को रिप्लाई मिल रहा है, बस क्वेश्चन है और देन उसके बाद रिप्लाई नहीं मिल रहा है, देन इट्स बड़ा वाला चीज है ना, वेरी बिग थिंग। देर इज नो क्वेश्चन, जस्ट यू वांट की थोड़ा बातें कर ले, थोड़ा इधर कंटिन्यूअसली यू आर सेइंग हाय हाय हाय। लिमिट n टेंस टू infinity and z1 is
Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, सबको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा वन दैट इज अल्फा बाई एन स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बाई एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, विल गेट ओनली वन प्लस टू प्लस वन till what we can do is alpha upon n square को कॉमन, we'll get 1 plus 2 plus 3 on plus n iota times sin से अल्फा बाय n स्क्वायर 1 plus 2 plus 3 so on till n। ऐसा बात है, ठीक है, ये चीजें दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो, अब 1 plus 2 plus 3 so on till n हमें पता है ये क्या होता है, sum of n terms of, राइट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर इसको सम वम करके लिखोगे तो यू विल सी अल्फा इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स एन इंटू एन प्लस वन, राइट, इन मल्टीप्लिकेशन प्लस सिमिलरली आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, नाउ यू कैन सी क्या क्या बातें चेंज हो रही हैं। एक एन जाएगा, तो अल्फा बाय टू एन इंटू एन, अल्फा बाय टू एन प्लस वन, so I'm going to write it one more time so it will become limit n tends to infinity cos of alpha by 2 n plus 1 divided n iota sin of alpha by 2 into n plus 1 divided by n। ऐसा बात है, ठीक है। तो भी ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं, अगर हम बात करें कि हमने क्या किया था, cos थीटा प्लस रेज टू द पावर n को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे थीटा में n से, तो हम n इंटू एन प्लस वन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या तो तुम चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर आयोटा की जगह पे क्या हो जाएगा, द होल थिंग raised to the power iota alpha by 2 whole raised to the power n into n plus 1 by 2। इसमें पावर्स में अगर हम लिमिट लगाए तो ये n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कैंसिल, तो वहां से वन आ जाए, राइट। ये बात को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे इस पूरी चीजों को हम लिख सकते हैं cos अल्फा बाय टू प्लस आयोटा साइन अल्फा बाय, ठीक है। और इसको हम यूलर्स फॉर्म में अगर लिखें, राइट, आयोटा अल्फा बाय ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द, ये ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। एक काम करते हैं, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्या बात है हम देखेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन ओमेगा वगैरह का बातें, देन प्रॉपर्टीज ऑफ, सारी बातें हम अगले क्लास में देखेंगे। और टाइम बचा तो सीधा थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिक वाला, है ना, मतलब कल जो है चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा का पूरा चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।